समता का दो प्रकार। क्या तुमने कभी चाहा कि हम में समता बनी रहे? और किसने चाहा समता की कामना किसको हुई? वाह! देखो, समता ईश्वर के लिए जरूरी नहीं है कि ईश्वर हम सम होंगे तो ईश्वर हमारी क्षमता को देखकर खुश होंगे, वो बाद की बात है। यदि हम सम होते हों तो हम अपना व्यवहार ठीक रख पाएंगे और अंदर की प्रसन्नता, खुशियाँ बनी रहेगी। समता से हटने के बाद बहुत हर क्षोभ की अशांति होता है। बहुत अशांति। तो क्या ऐसे ही अशांत होकर तिल तिल कर हम लोग मरें कि समता के गगन में पंख फैलाकर आनंदित उड़ते रहें और चहचहाते रहें? सोचना होगा तुम लोगों को। दो तरह का समत्व है, एक स्वरूपगत समत्व और दूसरा अंतःकरणगत समत्व। स्वरूपगत समत्व को ईश्वर ने बनाया है और अंतःकरणगत समत्व को हमें बनाना है। ये हमारे पुरुषार्थ क्षेत्र के अंदर दिया है। बाहर इतने पेड़, इतने पक्षी, इतने मनुष्य की आबादी अभी कितना होगा? क्या 700 करोड़, मतलब 7 अरब 60 करोड़, लगभग 760 करोड़ के लगभग। इसमें ये बताओ कि देखने में उसका रंग, रूप, बोल, आँख, कान, नाक, शरीर अलग अलग दिखता है कि एक ही जैसा है? अलग अलग दिखता है। सबको एक जैसा दुख सुख होता है कि एक जैसा नहीं होता है? अलग अलग। उसमें सुई चुभाओ तो सबको दर्द होगा? नहीं, कहने का तात्पर्य सुई चुभाने की क्रिया में पीड़ा सबको होगी कि नहीं होगी? सबको होगी। जितने भी प्राणी जगत हैं अथवा स्थूल जगत है और जितने भी मनुष्य हैं, सब में एक जैसा स्वरूप है कि अलग अलग है। चींटी में अलग तरह की आत्मा है, गाय में अलग तरह की आत्मा है, गधा में अलग तरह की आत्मा है और मनुष्य में अलग तरह की आत्मा है। पापी मनुष्य में अलग तरह की आत्मा है, पुण्यात्मा मनुष्य में अलग तरह की आत्मा है। हिंदू लोगों में अलग तरीके की आत्मा है, मुसलमानों में अलग तरीके की आत्मा है, यहूदियों में अलग तरीके की आत्मा है, अथवा ब्राह्मण लोगों में अलग तरीके की आत्मा है, क्षत्रियों में अलग तरह की आत्मा है, वैश्यों में अलग तरह की आत्मा है, या शूद्र में अलग तरह की आत्मा है। सब में एक ही जैसी आत्मा है? ये समत्व। अगर इस समत्व को हम जान सकें, देख सकें, व्यवहार में तो यथोचित ही होगा, अंदर में समत्व होगा पर व्यवहार तो यथोचित ही होगा। जैसे लोहा का चीज़ है, लोहा का ही चिमटा है, लोहा का ही तवा है, लोहा का ही कढ़ाई है, लोहा का ही करछुल है, लोहा की ही सुई है, तो सुई का काम हम तवा से नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? है तो दोनों में लोहा ही, पर तवा का काम जो लिया जा सकता है उसको वैसे लेंगे और सुई का काम के स्थान पर सुई के काम सुई से लेंगे, है ना? यही ना? वैसे ही संसार में बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना स्वभाव है, सबका अपना संस्कार है। मान लो कि
किसी बात को लेकर गुरु माँ किसी से नाराज हो गए और बोले कि तुम आश्रम में रहने योग्य नहीं हो, तुम आश्रम आने योग्य नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ, अपने तरीके से जीवन जियो और जो मन सो करो। जब तुम यहाँ का डिसिप्लिन नहीं पालन कर पा रहा है, यहाँ का उपदेश पालन नहीं कर रहा है, तो तुम जाओ। ये कर्म हुआ। इसमें विषमता दिख रहा है कि नहीं? लेकिन विषमता तब होगी जब वो बाहर चला गया तो भी उसके प्रति द्वेष हो, अथवा उसको निकालने हेतु उसके प्रति द्वेष रखकर बहाना बनाकर उसको निकाला गया हो, है ना। उचित व्यवहार के समय में उचितता बनाए रखने के लिए आप जो आवश्यक है आपके कर्तव्य के लिए वो करते हैं, परंतु आपके मन में राग द्वेष नहीं होता है। ऐसा नहीं कि किसी को कहें कि तुम कटु बोलते हो, तुम बकवादी होते हो, अथवा तुम मनमाना आचरण करते हो, तो तुम मत आया करो सत्संग, अथवा आश्रम में मत रहा करो। तो ये उचित व्यवहार होगा, जरूरी है संस्था के लिए, परंतु द्वेष जरूरी नहीं है। है जरूरी। आप अरुण जी कितने साल गुरु माँ के पास रहे हैं? कब से आ रहे हैं? 1987 से। तो कितना साल हो गया? 34वां साल। 34वां साल। 34 साल में ये बताइए, कोई एक व्यवहार याद कीजिए गुरु माँ का जिसमें आपने उन्हें देखा कि वे द्वेष से प्रभावित होकर बोल रही थी अथवा कार्य कर रही थी। नहीं, ऐसे नहीं है। अंधभक्त मत बनिए। दिमाग दौड़ाइए पिछले 34 साल में कि उस समय से लेकर आज तक आपने क्या कोई ऐसा कार्य देखा जिसमें द्वेष झलकता हो? ऐसा तो कहीं नहीं, स्मरण में नहीं कुछ इस तरह। तुम बताओ दीपक, कब से देख रहे हो गुरु माँ को? नज़दीकी से? 2004-05 तो उस समय से नाराजगी अपनी जगह पर है, पर नफरत अपनी जगह में है ना। नाराजगी धर्म विरुद्ध आचरण करने पर अथवा डिसिप्लिन पालन नहीं करने पर नाराजगी होना स्वाभाविक है और उचित भी है, पर नफरत कभी नहीं हुआ। किससे किससे देखा नफरत? कभी नफरत नहीं करते हुए गुरु माँ को नहीं देखा गया। चाहे कुछ भी हो, कितना भी प्रतिकूल कोई किया है या कितना भी अहित पहुँचाया है, उससे सजग सावधान जो व्यवहार के लिए उचित है वैसा हमेशा गुरु माँ करवाएं, लेकिन नफरत या द्वेष से प्रभावित हुए गुरु माँ को कभी भी नहीं देखा गया। कोई एक उदाहरण? ये तो सपना में भी कोई पूछेगा तब उसको बोलेंगे कि नहीं हुआ, इसलिए इसके लिए सोचने का आवश्यकता ही नहीं। हाँ, उदाहरण की सजगता के लिए तो कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति में देखा गया है कि जो उस समय आवश्यक हो वैसा एक्शन लेना, लेकिन द्वेष से प्रभावित नहीं होना। यदि हम सब में ईश्वर को देख सकें, स्वरूपगत समता मतलब सब में हमारा ही रब है। जैसे कल उदाहरण दिया गया था कि क्रोध के समय में हम लोगों की आंखें क्यों भगवान फाड़ देते हैं, बोला गया ना कि क्यों हम लोगों की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। स्वाभाविक हम लोग बड़ी बड़ी आंखें करते नहीं हैं, जानबूझकर करते हैं। क्रोध के समय में बड़ी बड़ी आंखें अपने आप हो जाता है, और भयभीत जब होते हैं अंधकार में तब भी आंखें बड़ी हो जाती है। इसमें क्या बताया गया, क्यों हो जाती है? कल बताए हैं इस पर, कल शाम में बताए थे। संध्या के समय बताए इसलिए। अरे रे,
गुरु माँ बतलाना चाहते हैं कि क्रोध के समय हम लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अंधकार में अथवा भयभीत होने पर आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। शायद ईश्वर बोलना चाहता हो कि अरे पागल देख, जिस पर तू क्रोध कर रहा है उसमें भी मैं ही हूँ। तो हम लोग अपनी छोटी आंखों से इस बात को देख नहीं पा रहे हैं कि सब में ईश्वर है। तो क्रोध जब आता है तो भगवान हम लोगों की आंखें बड़ी कर देते हैं, शायद देख पाए कि जिस पर क्रोध किया जा रहा है वो भी ईश्वर है। और भय के समय में, अंधेरे में आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। शायद ईश्वर कहना चाहते हो कि देख, ठीक से देख, तू देख नहीं पा रहा है, ले तेरी आंखें बड़ी कर दी, देख कि अंधकार में भी वही ईश्वर है और जिससे तुम भयभीत हो रहे हो वह भी वही ईश्वर है। और एक बात और, एक दिन के सत्संग में बोला गया था, कोई निंदा करता हो, कोई दुष्प्रचार करता हो, मिथ्या आरोप लगाता हो अथवा किसी से बहुत अधिक ठेस पहुंचती हो, किसी को बहुत ज़्यादा माना गया, बहुत उसको अपनापन दिया गया, फिर भी वो ऐसी करतूती करता हो जिसके कारण बहुत अधिक ठेस पहुंचती हो अथवा दुख पहुंचता हो। तो एक दिन गुरु माँ ने क्या कहा था, तो ऐसा देखने पर क्या ईश्वर से नाराज हुआ जा सकता है कि भगवान आपने कहा कि सबसे प्रेम करो, ठीक है हमने किया, सभी शिष्यों को अपने बच्चों की तरह ही देखा, उनके प्रति प्रेम, उन्हें प्रेम दिया और उनके प्रति क्षमता रखी, परंतु वह इतना अधिक धोखेबाज निकला। उसने ऐसा किया, ऐसा बोला, ऐसा दुष्प्रचार किया, ऐसा गाली गलौज कर रहा है। भगवान ये अच्छा नहीं है। अब बताओ क्या बताएं तो उस समय गुरु माँ कि उस समय भी ईश्वर से भक्ति रखना चाहिए कि शायद जो ठेस पहुंचा रहा है उससे बहुत प्रेम हो गया हो, जो कि मोह में परिणत होने लगा हो, ईश्वर को यह सहन ना हुआ हो। बोले थे ना सौतिया डा वाली बात बोले थे कि नहीं, कि ईश्वर को सहन ना हुआ हो कि हम उनसे प्रेम करते हुए और भी दूसरे लोगों से इतना प्रेम करें, ये सहन नहीं है। इसलिए उन्होंने ठेस पहुंचाया कि जिससे हमारा प्रेम केवल ईश्वर में स्थिर हो और कहीं ना भटके। ईश्वर को देखकर किसी से प्रेम किया जाए वो अच्छा है, पर किसी को अपना समझकर, परिजन समझकर प्रेम किया जाए ये गलत है। हाँ, ये नियम सांसारिक लोगों के लिए भी लागू है। जितने संसार में जितने भी व्यक्ति वो जो प्रेम कर रहे हैं, एकदम अब प्रेम में अगर सचमुच में मोहाल होके वो जरूरत से ज़्यादा प्रेम कर ली और उस वक्त जो ठेस लगता है कभी उनकी ओर से, तो उस वक्त जो टूटता है तो वो क्या यही इंगित करता है कि हाँ परमात्मा से एक रस प्रेम होना चाहिए था, तुम भटक गए तुम दूसरे। हाँ, यही है, समता रखना चाहिए। मतलब ऐसा हमारे अंतःकरण की बनावट हो जाए कि किसी भी तरह की परिस्थिति जीवन में आने पर उसका कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू निकाल लें जिससे खुश रह सके। हम लोग एक सामान्य इंसान है कि नहीं, हम लोग उतने ज्ञानी नहीं हैं, परंतु इतना तो कर ही सकते हैं कि
हर परिस्थितियों को इस दृष्टिकोण से देखे जिससे कि हमारी शांति और खुशी बनी रहे। कोई उदाहरण, एक और उदाहरण दिया गया था कि कोई यदि निंदा कर रहा हो बेमतलब, सही में निंदनीय कोई हो तब की बात अलग है, और निंदनीय व्यक्ति भी कोई हो तो जब तक व्यवहार और परमार्थ में आवश्यक ना हो तब तक उसकी निंदा ना किया जाए। मेरी बात समझ में आई? कोई यदि सच में निंदनीय हो परंतु तुम्हारे व्यवहार और परमार्थ में उसको बुरा बोलने की आवश्यकता ना हो तो मत बोलो उसे, जानो कि वह भी सही है, वो भी ईश्वर का ही कार्य है। परंतु कोई यदि निंदनीय नहीं हो फिर भी कोई मनगढ़ंत आरोप प्रत्यारोप लगाकर निंदा करता हो और कई लोगों के पास जा जाकर सुनाता हो कि वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, तो समता कैसे रखा जाए बताओ? ये निंदा भी ठीक ही है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे सुबह। वो तो जो जिसकी निंदा हो रही है, जो निंदा कर रहा है, वो तो माता पिता और गुरु और परमात्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि भूल चूक से होने वाले दोष हो ही जाता है। चलते हुए कीड़े मकोड़े पैर के तले आ गए अथवा बोलते हुए कटु कभी ना कभी तो बुला ही जाता है, नाराजगी में। ये सब जो छोटे मोटे दोष हैं उसको भी ढो ढो कर लोग ले जाए वो अच्छा है। तो सरकार प्रभु हमेशा कहा करते थे कि निंदक लोग, जो संत हैं, जो सदगुरु हैं, उसके निंदक लोग उनसे होने वाले छोटे मोटे दोष को अपने सिर पर बांध कर गठरी ले जाता है। और जो प्रशंसक लोग हैं, जो उनके प्रति श्रद्धा रखता है, तो उनसे जो सदकर्म होता है, मतलब संत सदगुरु से जो सदकर्म होता है वो उसका हिस्सेदार बन जाता है। क्यों? क्योंकि संत सदगुरु इस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहाँ पर कोई कामना नहीं है, निष्कामता है। निष्काम सुना है तुम लोग? निष्काम कर्म, निष्कामता है, वहाँ कोई राग द्वेष नहीं है। निष्कामता मतलब इच्छा रहित। अब वो कर्म करने वाले ऑर्गन क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण। 14 करणों में उनका मैं संयुक्त नहीं होता है। मतलब मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ऐसा नहीं। वे अपने मैं को बिल्कुल असंग रखते हैं, अपने मैं को बिल्कुल अलग रखते हैं। एक बात बताओ, तुम लोग चना को देखे हो? और जिसको क्या कहते हो, गोट्टा राहड़ देखे हो? मूंग को देखे हो? उसको यदि जमीन पर लगा दोगे, धरती में मिट्टी में दबा दोगे, तो वह अकुरेगा कि नहीं? अकुरेगा। अब उसका तुम दाल बना दो और 2 टुकड़ा कर दो दाल को, मतलब भी होता ही है, चना ये सब इत्यादि में तो 2 टुकड़ा होता है ना। अथवा कोई भी चीज़ है, कोई जैसे खीरा है, कद्दू है, सब्जी का ही बीज है, तो उसको तुम तोड़ोगे और 2 अलग अलग पार्टों में बांट दोगे, तो उसको जमीन के नीचे दबाओगे, क्या वो
फिर से अंकुरित हो जाएगा? नहीं होगा ना। दाल के दोनों पार्टों को तुम बो रहे हो अलग अलग करके, तो भी वो अंकुरित नहीं होगा। लेकिन गोल गोल दाल को चना को लगा दो, एक उदाहरण लो, चना को लगा दो, गोल गोल है, दोनों पार्ट जुड़ा हुआ है, तो फिर वह जब धरती के नीचे जाएगा बीज के रूप में, तो वो उगेगा कि नहीं? उगेगा ना। उसी तरह हम लोगों का भी जीवन सोचो कि चने की तरह है। इसमें दो पार्ट हैं, एक तुम्हारा 14 करण है ना, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 आपके शरीर के आवश्यक अंग हैं। ये और जो हम लोगों का अपना स्वरूप चेतन आत्मा जीव है, वो जब दोनों गुत्थम गुत्थ रहता है तो पुनर्जन्म होता है, फिर से जमेगा। उसमें अंकुरन शक्ति जैसी की तैसी बनी हुई है, वो फिर जन्म लेगा ही। और जो उसके कार्य होंगे वे पाप और पुण्य के रूप में अंकुरित होंगे। जब आपका वास्तविक मैं और आपका ये ऑर्गन दोनों को आप अलग अलग नहीं समझ पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं तो सुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, ये मैं किससे जुड़ रहा है? मन से। मन से जुड़ रहा है ना। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, आप मन से जुड़ गए। मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गुणवान हूँ, मैं तो विद्वान हूँ। मेरे उपदेश के सामने दूसरे का उपदेश कहाँ टिकने वाला है? मैं हूँ। ये किससे जुड़ रहा है हमारा मैं? अहंकार से। मैं गृहस्थ हूँ, मैं माँ बाप हूँ, ये सब मैं धनी हूँ, ये सब अहंकार से जुड़ रहा है। जब तक तुम्हारा मैं मतलब चेतन इस जड़ शरीर से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तब तक तुम्हारा कर्म पाप पुण्य नहीं बनेगा। तो यदि कोई संत सद्गुरु उस स्थिति को प्राप्त कर लिए हो जिसमें उनका मैं कर्मों से न, शरीर से नहीं जुड़ता है, कर्मेंद्रिय से नहीं जुड़ता है, ज्ञानेंद्रिय से नहीं जुड़ता है, अंतःकरण से नहीं जुड़ता है, तो उनका कर्म ना पाप बनता है ना पुण्य बनता है। ना वे श्रेष्ठ कार्य करते हैं ना अश्रेष्ठ कार्य करते हैं। लेकिन वस्तुतः पाप पुण्य नहीं बनता ये तो ठीक है, पर कर्म हो रहा है ना। तो कुदरत ऐसी व्यवस्था कर दी कि उनका कर्म, जो ज्ञानी लोगों का कर्म है, उसका 2 भाग उन्होंने किया कुदरत ने, कि जो उनसे भूल चूक से ऐसा कुछ हो जा रहा है, चलना फिरना, बोलना, उठना, बैठना, जो धर्म विरुद्ध है, जो ईश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन हो रहा है। जैसे चलते हुए पैर से चींटी इत्यादि रंधा जाना होता है ना, झाड़ू लगाते हैं तो ऐसे हिंसा हो रही है, उन कर्मों को निंदकों को दे देते हैं। और जो उनका श्रेष्ठ कार्य है, उनकी निर्विकारिता, निर्मलता, पावनता, ज्ञान, विज्ञान, अथवा उनके द्वारा, उनके नहीं, उनके 14 करणों के द्वारा होने वाले कोई भी शुभ कार्य उनके प्रति श्रद्धा रहने वाले लोगों को मिलते रहता है, मिल जाता है। ये हो गया। और एक बात है, समता।
कैसे रहा जाए। गुरु माँ ने एक और पॉइंट को ढूंढ निकाला जिसके द्वारा व्यवहार में सम रहा जा सकता है और अंतःकरण को सम बनाया जा सकता है। जैसे मान लो कि भूषण है, आश्रम में बहुत अधिक समय बिताता है और हमेशा सेवा में लगा रहना चाहता है, बहुत है, और गुरु माँ ने उसकी कोई बहुत बड़ी हेल्प की, किसी भी तरह की हेल्प, चाहे वो धन संबंधी हो, यदि गुरु माँ के पास धन हो तो, यदि धन संबंधी हो अथवा सुझाव संबंधी हो अथवा ज्ञान संबंधी हो अथवा उसके मन को परिष्कृत बनाने जैसा संबंधी हो, तो ये लग सकता है कि हमने ये शुभ कार्य किया। अथवा मान लो कि कोई गरीब बच्ची है और उसका विवाह करना है, उसके माता पिता बहुत गरीब हैं और यह बात गुरु माँ तक पहुँची और यथासंभव उसे सहयोग किया गया, तो क्या लगता है कि मैं तो पुण्यात्मा हूँ, मैं तो बहुत धर्म करता हूँ, मैं तो दयालु हूँ। गुरु माँ की एक दृष्टि विकसित हुई, वो भी सद्गुरु और ईश्वर की कृपा से, कि यदि उसे कुछ मिला मेरे द्वारा, अपने द्वारा, मेरे द्वारा मिला, तो ये उसका भाग्य था, उसको पाने का था। कोई जन्म का ऋण होगा, उसे देना ही देना था, तो वो अपने भाग्य से पा रहा है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये मैं निमित्त हूँ। मैं निमित्त हूँ मात्र, बाकी वो अपने भाग्य से पा रहा है। कोई पाया वो अपने भाग्य से पाया, कोई पा रहा है वो अपने भाग्य से पा रहा है, इसमें निमित्तता मात्र है और कोई संबंध नहीं है। तो अहंकार होगा कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसको मदद किए, उसको मदद किए, आपने अपने भाई को मदद किया। जब आपके भाई छोटे छोटे थे तो आप कितना उसका ख्याल रखते थे, कितना आपको टॉफ़ी मिलता था तो आप छोटे भाई बहनों को दे देते थे, कितना लाड़ प्यार किया आपने, और आज वो भाई आपसे हिस्सा मांगता है, बराबर का हिस्सा, और साथ साथ में आपको कटु भी बोल देता है, तो याद आती है कि हमने उसके लिए यह किया, हमने उसके लिए वह किया, हमने उसे ये चीज़ दिया। आता है ना, क्षोभ भी होता है और दुख भी होता है, परंतु यदि यह समझा जाए कि उसे जो हमने दिया वो उसका भाग्य था, ऐसा हो सकता है। और एक बात, जो गुरु माँ के विचारों में गुथा हुआ है, ऐसा नहीं केवल बोलने के लिए नहीं, सचमुच में विचारों में गुथा हुआ है कि कोई निंदा की करता है अथवा निंदा किया अथवा अजीब हरकत किया, बहुत ठेस पहुंचाया, बहुत दुख दिया, बहुत पेन दिया इस जीवन को, मतलब गुरु माँ को, हमें नहीं, बहुत पेन दिया, तो याद आती है कि कौशल्या कहती है, कौशल्या का दोष न काहू और कर्म विवश सुख दुख क्षति लाहू। ये हमारा कर्म था, बिना हमारे कर्म में रहे ना कोई दुख दे सकता है ना कोई सुख दे सकता है। यदि वो हमें ठेस पहुंचाया, दुख दिया अथवा हमें सताया, टॉर्चर किया अथवा बहुत टेंशन दिया,
जो भी दिया उसमें वो मात्र निमित्त है, वो हमारा कर्म का फल था, इसलिए वो दोषी नहीं है। अब बताओ, यदि ऐसी दृष्टि हो जाए तो बाहर में बहुत ज़्यादा विषमता होगी क्या? और अहंकार से भी मुक्त होंगे, होगा ना? ये ऐसा नहीं कि गुरु माई से सोच रहे हैं, सच में ऐसा ही होता है, सच में ऐसा ही होता है। आप इस बात को जान लो कि जिसे जो आपके द्वारा सुख प्राप्त किया अथवा कर रहा है वो अपने भाग्य से कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई आपको दुख दे रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपको ठेस पहुंचा रहा है, वो आप अपने कर्म के कारण भोग रहे हैं, अगला दुख नहीं देता है। मन सम होगा, सम होगा, सम होगा। तो जो ऐसे लाजवाब संत लोग हैं, उनका अंतर शांत रहता है, बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होता है। और 2 दिन पूर्व अर्ची से बात कर रहे थे तो गुरु माँ की कोई प्रसंग चला होगा, तो गुरु माँ ने कहा कि 1975 एक ऐसा साल था जिसमें बहुत सारे पिक्चरों को देख डाला, बहुत अधिक। तो गुरु माँ ने कहा कि उस समय मन में विचार आता था कि कोई दुष्ट व्यक्ति, मतलब खलनायक जिसको कहते हो, वो नायक का नायक की पत्नी अथवा माँ अथवा पिता अथवा भाई अथवा बंधु इत्यादि को अपहरण कर लिया, और अपने कंट्रोल में ले लिया, और उसे कहा गया कि तुम ये गैर कानूनी कार्य करो, अगर नहीं किए तो हम इसको मार देंगे। तुम लोग शायद मुफ्ती मोहम्मद, जो कि उस समय कश्मीर के गृह मंत्री थे, और उन भारत, अच्छा, उनकी बेटी, क्या नाम था उनका? हाँ, तो हाँ, तो उसके लिए कहा गया कि 6 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए, वरना हम उनकी बेटी को मार देंगे। तो गुरु माँ को लगता था कि मार देते तो मार देते, क्या होता? एक बेटी को बचाने के लिए अगर 6 आतंकवादी लोगों को रिहा कर दिया जाए तो वो 600 लोगों को मारेगा कि 6000 लोगों को मारेगा, कहा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता था। ये थोड़ा ज़्यादा कड़वा हो रहा है क्या? तो गुरु माँ ने कहा कि किसी को सताने, किसी को लूटने, किसी को तबाह करने पर यदि हमारा दुष्ट लोग हमारी माँ, बहन अथवा भाई, बेटा इत्यादि को छोड़ दे तो हम नहीं करेंगे। तुमको मर्जी है तो मार दो, तो मार दो, ऐसा उस समय लगता था। पता नहीं ये कितना पचाने योग्य है और कितना नहीं। जैसे किसी बेटी का आज के समय में कोई मतलब बिगड़ैल वीडियो बना लिया, बिगड़ैल वीडियो बनाया और कहा कि तुम मेरी बात मानो
और जैसा कहते हैं वैसा करो, वरना तेरा वीडियो वायरल कर देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। तो गुरु माँ को लगता है कि उसके कहने पर और पाप के दलदल में धंसने की अपेक्षा यदि वो वीडियो को वायरल कर देता हो तो कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा हजारों लोग हम पर थूकेंगे, हजारों लोग हमसे घृणा करेंगे, लेकिन कम से कम उस पाप से तो बच जाएंगे ना। इसमें ही हमारा संतोष है। ऐसा दृष्टिकोण है तो क्या लगता है ये गड़बड़ है, ये पचने लायक नहीं है। पच सकता है, पच सकता है कि नहीं? क्या निंदा कर रहे, निंदा कर रहे, निंदा के डर से हम गलत कार्य करें क्या? आत्महत्या क्यों? अपमान के डर से। ये विषमता नहीं है क्या? इतना मान और अपमान हम पर हावी क्यों होगा? यदि कोई कहे कि हम आपको जो कहते हैं वो उसको सुनिए और वैसा करिए, वैसा बोलिए, वैसा पढ़िए, आप यदि हमारा बात मानेंगे तो हम आपके लिए पब्लिक में बहुत पॉजिटिविटी फैला देंगे। नेता लोग के लिए होता है ना, नेता लोग ऐसे लोगों को हायर करता है ना पैसा लेकर, जो कि उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करे, उसकी अच्छाइयों का तिल से पहाड़ बनाकर बोले, अथवा अच्छाई ना भी हो तो भी बोले। लेकिन अगर वो जो ऐसा कर रहा है वो नेता को बोले कि आप मेरी बात सुनिए कि जब आप मंत्री बन जाइएगा तो आप हमें ये चीज़ दीजिएगा, हमें ये सुविधा चाहिए, हमें ये ठेकेदारी मिलनी चाहिए, ये करना चाहिए, तो गुरु माँ को लगता है कि गलत काम करने की अपेक्षा हार जाना अच्छा है। कोई लालच देकर कि आपका हम बहुत सम्मान फैला देंगे, आपको लोग बहुत ही ऊंची नज़र से देखेंगे, आप ऐसा करिए तो क्या लगता है? इस सम्मान का लालच में पिघल जाना चाहिए और किसी के हाथ का रिमोट बन जाना चाहिए। ये थोड़ा पचने लायक बात नहीं है क्या? हो रहा है, छोड़िए, हम लोग अपने लिए सोचिए। हम आपकी निंदा कर देंगे, सभी लोग थू थू करेगा, वरना आप मेरी बात मानिए, तो क्या थू थू के डर से बात मान लिया जाए, जैसे मुफ्ती मोहम्मद के समय में हुआ था? नहीं माना जाएगा। ये समता की ताकत है। समता की ताकत वाला लोग क्या होता है, क्या होता है? प्रफुल्लित तो होता ही है, साथ साथ उनका कार्य भी बड़ा ही परफेक्ट होता है। होता है? बताओ ना तुम लोगों को। परफेक्ट होता है, और इस परफेक्ट कार्य में उनका मैं नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये परफेक्ट कार्य तो कहीं जाना चाहिए ना, किसी को तो लाभ होना चाहिए इन परफेक्ट कार्यों से। वो श्रद्धालु लोगों को लाभ होता है। वे जो भी तप करते हैं, साधन करते हैं, अथवा उनका अंतःकरण की जैसी रचना है, उस रचना के द्वारा वे शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। वो सब सत्कर्म प्रशंसकों, श्रद्धालुओं के पास चला जाता है। जैसे ही आप का मैं इन 14 करणों से अलग होता है, आपका मैं असंग
अनुभव करता है कि मैं अलग और ये 14 करण अलग और इन 14 करणों से होने वाले कार्य भी अलग, मैं इसको केवल सत्ता देने वाला हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो समझो कि दाल का 2 फाड़ा हो गया। बीजक में कहाँ आया है इसको? दंड कुटी कुटी करे बिहान, है ना? क्या है? अतिरे सुजान, दंड कुटी कुटी करत बिहान, भाई रे मन मोर मनसा अतिरे सुजान। मेरा भक्त अत्यंत चतुर होता है, वो धान को कुट कुट कर रात को बिहान बना लेता है। मतलब धान को कूटने पर क्या होता है? उसका भूसी और चावल अलग हो जाता है। अब भूसी को आप जमीन में दफना दीजिए तो क्या उससे धान उगेगा? अथवा चावल को उसमें दफना दीजिए मिट्टी में तो क्या वो उगेगा? नहीं उगेगा, दोनों अलग। तो सदगुरु कबीर साहब कहें कि जो मेरा भक्त होता है वो अत्यंत चतुर होता है, वो धान कूट कूट कर बिहान को प्राप्त कर लेता है। मतलब असंगता कि ये शरीर है, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं, इनसे हमें कोई सुख नहीं लेना है, हम इससे अलग हैं, ये जड़ है और हम आत्मा चेतन हैं। इन दोनों के विभेद में को जानकर और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करते हुए वो अज्ञान से ज्ञान में चला जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतम गम्या। मतलब मृत्यु से अमृत की ओर चला गया। मृत्यु से अमृत में कैसे जाएगा? मृत्यु किसका हो रहा है? शरीर का। आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां इत्यादि भी बदलती है। हम लोग बच्चे थे तो चश्मा लगाते थे? नहीं लगाते थे। बचपन में जैसी रोशनी थी आज है? नहीं है। बचपन में जैसी स्मृति रहती थी, स्मरण शक्ति, क्या इस समय भी है? नहीं है। वो सब परिवर्तनशील है। तो ये मृत्यु में है, जो परिवर्तनशील है वो मृत्यु में है, परंतु हमारी आत्मा अपरिवर्तनशील है और अविनाशी है। शरीर मर जाता है पर आत्मा नहीं मरती। मरती है क्या? तो मृत्युर्मा अमृतम गम्य है, यही नहीं है कि हम शरीर से असंग अपने आत्मस्वरूप को समझें? यही है ना। तमसोमा ज्योतिर्गम्या, यह शरीर, ये इंद्रिया में अवस्थिति अज्ञान काल में है। अज्ञान मतलब तमस, तमस मतलब अंधेरा। और इस अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए आप इन 14 करण से असंग अपने आत्मस्वरूप की ओर बढ़ें। यही है तमसोमा ज्योतिर्गम्य। अज्ञान से आप ज्ञान की ओर बढ़ गए। ज्ञान ही प्रकाश है और अज्ञान ही अंधकार है। मृत्यु मां अमृतम गम्य और अस्तो मां सदगम्य। असत्य से सत्य की ओर, असत्य को त्याग कर हम सत्य को धारण करें। इस हमारे जीवन में असत्य क्या है और सत्य क्या है? असत्य। और हमारा स्वरूप, हमारा मैं, तो यही तो है। जो सदगुरु के भक्त होते हैं उसके लिए सदगुरु साहब कहते हैं कि वो धान कूट कूट कर बिहान कर लेते हैं। दंड कुटी कुटी करत बिहान। हाँ, बिहान का सुबह। हाँ हाँ, विहान नहीं बोलते हैं। पहले कच्ची भाषा में लोग बोलते थे कि बिहना हो गया, अभी तक सोया हुआ है। बिहान हुए इतना समय बीता,
अभी तक पड़ा हुआ है, खर्राटा ले रहा है। माँ इतनी बड़ी बात को कबीर साहब इतना लोकाचार में कह के निकल जाते हैं, ऐसा तोपा ढका हुआ माँ अभी उजागर कर रहे हैं। जब बीजक में भी लिखे हैं इसको, क्या ऐसा जग क्यों, में भी लिखा हुआ है। ऐसा क्यों होता था भाई? इतनी बड़ी बात को उन्होंने इतना सारा, सामान्य आदमी तो सीधे यही समझ जाएगा कि धान कूट करके रात भर रात धान कूट के सवेरा कर दिया, उसको तो उस चीज़ का आभास भी नहीं होगा कि क्या करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, धंध कुटी कुटी करत बिहान, ये तो सदगुरु साहब की उपमा है। और सत्संग में क्या चीज़ मिला जो कि लगा कि बड़ी बात थी आज के सत्संग में? अभी तो समता पर माँ जो भी कह रहे हैं या उसको प्राप्त करने का सूत्र दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है माँ। अध्यात्म का एकदम बिल्कुल अमृत है, सार है। और क्या चीज़? कोई शुभ कर्म यदि किया जाता है तो कहते हैं ना कि आप हमने अमुक को दान दिया, मदद किया, विवाह शादी में मदद किया, उसको लाभ पहुँचाया। अगर यहाँ पर ये बात कहा तो उसको अपने भाग्य से वो लिया, उसको मिला, उसको मिला। और निमित्त ये है कि- निमित्त बनाया हमको, इनको जिनको सदगुरु ने निमित्त बनाया, परमात्मा ने निमित्त बनाया। अगर इस बात को स्थिर हो जाए, मन में ये चीज टिक जाए तो समझ तो गए। एक सूत्र ये हुआ। एक दूसरा सूत्र। सूत्र माँ बताए कि यदि हम किसी तरह की कोई हमको निंदा करता है, ही करता अथवा है, दुख देता या है, दुख देता है, तो यह समझा जाए कि वो मेरे कर्म ही ऐसा है जिसके कारण वो रूप में मेरे आ रहा है। कर्म के कारण वो दुख दिया, उसमें वो निमित्त है। तो दुख देने वाले में समता आएगी कि नफरत होगा? नहीं ना होगा। जो जो भी मिला, जो भी उसने किया, वो मेरा कर्म था, हमने भोगा। कौशल्या का दोष न कहो, सुख दुख सुख कर्म विवश, सुख दुख क्षति लाओ। कौशल्या का दोष, कितनी अच्छी बात है। इस तरह धीरे 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 हम लोग समता की ओर चल सकते हैं। लेकिन समता को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो है समझ। तब तक समता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक कि हमारे में समझ ना हो। बाहर में तो हम लोग देखते हैं जिसे कि ईश्वर ने पहले से ही बना के रख दिया। सभी जीव जंतुओं में एक तरह का प्राण, एक तरह का सुख दुख और एक तरह की आत्मा का निवास है ना। इसलिए गुरु माँ बीजक शब्द प्रकरण में कहीं लिखे हैं कि संतो पाणे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द नाई, जो बलि इत्यादि करवाते हैं उसके लिए। और एक जगह कहीं और लिखा हुआ है कि हम लोग गौ हत्या को तो निंदनीय समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु भेड़, बकरे, ऊँट इत्यादि की हत्या को निंदनीय क्यों नहीं समझते हैं? क्या उसमें वैसा ही आत्मा नहीं है? ठीक है कि गाय से हम अधिक उपकृत होते हैं, वो हम लोग जन्म से ही उसका दूध पीकर हमारा शरीर पालित पोषित होता है, उसके प्रति बहुत अधिक कर्तव्य है गाय के प्रति। जैसे आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा, तो अन्य पड़ोस की औरतों की अपेक्षा आपको अपनी माँ के प्रति ज़्यादा कर्तव्य है कि नहीं? तो गौ के प्रति आप प्रेम रखते हैं, ये आवश्यक है क्योंकि आप उससे उपकृत हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जैसे गाय को मारने में उसको तकलीफ़ हो रहा है, वैसे ऊँट, भैंस, बकरे इत्यादि को मारने में भी तकलीफ़ हो रहा है उसको, और उसमें भी वही आत्मा है जो कि गाय में आत्मा है ना। समझ, सब में एक तरह की आत्मा है, इसलिए सबसे एक समान प्रेम करो। प्रकृति में भी वही ईश्वर है, इसलिए उसके प्रति भी प्रेम करो। तुम्हारे पास कांटा आता हो, कैक्टस, तो समझो
कि वही ईश्वर इस रूप में आया है, उससे भी नफरत मत करो। और तुम्हारे पास गुलाब आता हो तो उससे भी प्रेम करो, क्योंकि वो भी वही ईश्वर है। एक बार जब वो बगल का बिल्डिंग बन रहा था तो उसके इंजीनियर, आज के समय में इंजीनियर वास्तुविद स्वाभाविक ही होते हैं, तो वे बोले कि दक्षिण दिशा की ओर बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, इसको छेकना चाहिए वरना वास्तु दोष होता है। तो गुरु माँ ने पूछा कि इसके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि एक लाइन आप यहाँ से वहाँ तक या तो दीवार दे दीजिए अथवा कैक्टस लगा दीजिए, अलग अलग पार्ट कर दीजिए दोनों को। जिधर गाय लोग रहती है उधर खुला हुआ है ना ज़्यादा, वो दक्षिण दिशा है ना। तो गुरु माँ को लगा कि क्यों भाई, क्यों कैक्टस लगा दें, तो उन्होंने कहा यमराज का दिशा है। तो गुरु माँ को लगा कि यमराज भी तो भगवान ही है, भगवान ही यमराज के रूप में आने वाले हैं। तो गुरु माँ ने क्या किया, एक लाइन से अशोक का पेड़ लगा दिया। अशोक का पेड़ क्या होता है, स्वागत में लगाया जाता है ना, ऐसे ही। हाँ आइए। हाँ उनका जो कार्य है वो करें, उनकी बाधा। हाँ ठीक है, वो भी ईश्वर का ही रूप है। इस तरह सबसे प्रेम करो, लेकिन ऐसा सबसे प्रेम तब कर सकोगे जब आप अपने अंतःकरण को सुधार सकोगे, अंतःकरण में ज्ञान भर सकोगे और अंतःकरण में समझ को विकसित करोगे, है ना। ये हो गया एक स्वरूपगत समता और एक अंतःकरणगत समता। अंतःकरणगत समता को हम लोग नहीं पाएंगे तब तक हम लोग स्वरूपगत समता को नहीं देख पाएंगे। ठीक, और कुछ समता में आज बच्ची लोगों को भी एक बहुत बड़ा पॉइंट मिला कि अपमान के डर से कि मेरा वीडियो वायरल कर देगा, गलत दिशा में मत जाओ। लालच में अथवा मोह के वशीभूत होकर धरती को अथवा धरती के प्राणियों को विध्वंस में मत झोंक दो। ये सब कैसे होगा, अंतःकरण की समता को प्राप्त करके, है ना। दो ये समता, स्वरूपगत और एक बात और, हम लोग अभी जहाँ पे खड़े हैं, जिस जाति में खड़े हैं, हम लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं ना। उसमें आता है कि अच्छा आज इतना ही छोड़ देते हैं, आज समय हो गया। हम लोग इतना बकबक सुनते हैं, वो सिर नहीं दुख जाता है। कोई उठना नहीं चाहेगा, माँ की इच्छा है इसलिए सब उठना है, वरना कोई उठना नहीं चाहेगा। पूछ लिया जाए सभी भाई बहनों से, और फिर निमंत्रण देना होगा पूछने के लिए। ये तो बड़े टेढ़े खेल है। हमारे पास कोई पीए भी नहीं है, कोई सहयोगी भी नहीं है कि वो सबको निमंत्रण दौड़ दौड़ के दे आए। हाथ उठा देगा सब।